मैं अपने विद्यार्थियों से रीति मुक्त काव्य धारा पर बात करना चाहती हूँ। रीति मुक्त काव्य धारा बीए के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया और हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य निबद्ध किया, रीति मुक्त कवि कहलाए। इस वर्ग के कवियों ने न तो रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना की और न ही रीतिबद्ध कवियों की भांति रीति की जानकारी का प्रदर्शन करते हुए काव्य लिखा। इन्होंने तो हृदय की सच्ची अनुभूति को ही अभिव्यक्त करने में रुचि प्रदर्शित की। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि। रीति मुक्त कवियों को विषय के आधार पर अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम को अपनी काव्य वस्तु बनाया और श्रृंगारी काव्य की रचना की। इन्हें रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कहा जाता है। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर इस वर्ग के कवि हैं। द्वितीय वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे। लाल कवि ने छत्र प्रकाश, सुदन ने सुजान चरित्र और सवल सिंह चौहान ने महाभारत नामक प्रबंध काव्यों की रचना की है। इन्हें रीति मुक्त प्रबंधकार कहा जा सकता है। तीसरे वर्ग में नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करने वाले वृंद, गिरधरदास, घाघ, बेताल जैसे कवि हैं जिन्हें रीति मुक्त सूक्तिकार कहा जा सकता है। चौथे वर्ग में ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य पर उपदेशात्मक पद्य लिखने वाले कवि हैं, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्यकार कहना उपयुक्त माना है। पांचवें वर्ग में वीर रस की फुटकल कविता करने वाले कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के उपयुक्त वर्गीकरण में भी श्रृंगारी काव्य की प्रधानता रही है। इस वर्ग के कवियों का श्रृंगार चित्रण अपेक्षाकृत अधिक संयत, स्वच्छ और स्वस्थ है तथा वे रीति परंपरा के ऋतिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त हैं। इन कवियों ने हृदय की अनुभूतियों को स्वच्छंद रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है, अतः इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा गया है। इस काव्य में आंतरिक अनुभूतियों की प्रधानता, भावावेश का उच्छल प्रवाह एवं व्यक्तिपरकता दिखाई पड़ती है। इनकी अभिव्यंजना सांकेतिक एवं व्यंजना प्रधान है तथा उसमें मार्मिकता अधिक दिखाई पड़ती है। इनके काव्य के मूल में स्वांतः सुखाय की प्रेरणा काम कर रही है, अतः उसमें अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति के खरेपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवियों में सर्वप्रमुख हैं घनानंद, जिनके कुछ अन्य नाम आनंद घन एवं घन आनंद भी हैं। इनके लिखे कई ग्रंथों का उल्लेख शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है, जैसे सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केली बली और कृपा कांड। साथ ही कुछ कवित और सवैयों के फुटकल संग्रह भी मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ धारपुर राज्य के राज पुस्तकालय में है। विरह लीला नामक एक अन्य ग्रंथ इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, जिसमें फारसी छंद का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर अब तक घनानंद के 752 कवित सवैये, 1057 पद और 2344 दोहे चौपाइयाँ उपलब्ध हैं। इनके वर्णन में विविधता और विस्तार न होकर अंतःवृत्तियों की प्रधानता है। आलम रीति मुक्त धारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं। शुक्ल जी ने आलम नाम के 2 कवियों का उल्लेख हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। इनमें से एक तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। इनमें से दूसरे आलम ही वस्तुतः रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने मुक्तक शैली में आलम केली नामक ग्रंथ की रचना की। बोधा ने विरह वारिश और इश्क नामा 2 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें पहली तो
माधवानल काम कंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध रचना है और दूसरी प्रेम पर लिखे मुक्तक छंदों का संग्रह। ठाकुर नाम के 3 कवियों का उल्लेख शुक्ल जी ने रीतिकाल के अंतर्गत किया था। इनमें से 2 असनी के ब्रह्म भट्ट थे और तीसरे बुंदेलखंडी कायस्थ। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों में जिन ठाकुर को स्थान दिया जाता है वे बुंदेलखंडी ठाकुर हैं। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। द्विजदेव द्वारा रचित एकमात्र संग्रह ग्रंथ श्रृंगार लतिका सौरभ प्राप्त होता है, जिसमें इन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद आलंबन रूप में वर्णन किया है। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहला है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम का अत्यंत उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप अंकित किया गया है। रीतिवद्ध कवियों का प्रेम रसिकता और कामुकता की कोटि से ऊपर नहीं उठ सका, किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में सर्वत्र स्वच्छंदता, उदात्तता एवं अकृत्रिमता के दर्शन होते हैं। वे रीति की बंधी बधाई परिपाटी के अनुरूप प्रेम निरूपण में विश्वास नहीं करते थे। वे हृदय की अनुभूति को स्वच्छंद रीति से अभिव्यक्त करने में आनंद का अनुभव करते थे। रीतिमुक्त कवियों ने जिस प्रेम का चित्रण किया है वह उनके हृदय का स्पंदन है, उनके जीवन की अनुभूति है, अतः उसमें किसी प्रकार की बनावट या कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों का प्रेम चित्रण लक्षण ग्रंथों की परंपरा एवं रूढ़ियों के अनुसार है, जबकि रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में उनके भाव प्रवण हृदय की वास्तविक अनुभूतियों का उल्लेख हुआ है। घनानंद की अपनी प्रेम पद्धति है जो बेहद सरल है। वह लिखते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयान बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी अपुनपो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तय दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लल्ला, मन ले हूँ पढ़ते हूँ छटाक नहीं। दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है विरह की प्रधानता। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता दिखाई पड़ती है। उन्होंने संयोग का बहुत कम चित्रण किया है, क्योंकि उनकी वृत्ति वियोग वर्णन में अधिक रमी है। यहाँ तक कि संयोग में भी वियोग उनका पीछा नहीं छोड़ता। वियोग में भी कवि की दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है और वह प्रेम की पावनता एवं दिव्यता की अनुभूति करने लगता है। संयोग में प्रेमी वासना का शिकार बना रहता है, जबकि वियोग में वह इस वासना से परे होकर प्रेम की तीव्रता, पावनता एवं गुरुता का अनुभव करता है। इसी कारण से रीतिमुक्त कवियों का विरह वर्णन अत्यंत ही चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बन पड़ा है। घनानंद जैसे कवियों के विरह निरूपण में अंतःकरण की सात्विक वेदना का वर्णन है, जहाँ बाह्याडंबर लेश मात्र भी नहीं है। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने अपनी वैयक्तिक प्रेमानुभूति को ही काव्य का विषय बनाया है, अतः उसमें जो कुछ है वह हृदय की सच्चाई और जीवन की वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने आत्माभिव्यक्ति को प्रमुखता देते हुए व्यक्तिगत जीवन के सत्य को ही काव्य निबद्ध किया है। अधिकतर रीतिमुक्त कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी से प्रेमाहत हुए थे। उसी प्रेम वेदना का चित्रण इनके काव्य में उपलब्ध होता है। कहा जाता है कि घनानंद सुजान नामक वैश्या पर आसक्त थे, जिसका उल्लेख उनके कवितों एवं सवैयों में प्रायः हुआ है। अपनी प्रेयसी के प्रति अनंत प्रेम का निरूपण ही उनके काव्य का विषय है। आलम के बारे में भी यह कहा जाता है कि वे शेख नामक एक रंगरेजिन पर बुरी तरह आसक्त थे
और कालांतर में उन्होंने उससे विवाह करने हेतु अपने हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। चौथी प्रमुख प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों ने भी युगीन प्रवृत्ति के अनुरूप अपने काव्य में सौंदर्य की मनोरम चित्रावलियां अंकित की हैं। जहां रीतिबद्ध कवियों ने सौंदर्य के स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए नायिका के नक्शिक चित्रण में अपनी रुचि प्रदर्शित की है, वहीं रीतिमुक्त कवियों के सौंदर्य वर्णनों में स्थूलता एवं मांसलता का अभाव दिखाई पड़ता है। परंपरागत रूढ़िबद्ध नक्शिक चित्रण के स्थान पर रीतिमुक्त काव्य में सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की सूक्ष्म व्यंजना की गई है। उदाहरण के लिए घनानंद की निम्न पंक्तियां देख सकते हैं। लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वय अंग अंग तरंग उठे द्वितीय की परी है मनोरूप अवैधर च्वय। नायिका के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की लहरें सी उठ रही हैं, मानो उसका रूप धरती पर टपक पड़ेगा। रीतिमुक्त कवियों ने यद्यपि बाह्य दर्पण का भी चित्रण किया है, पर उसमें भी प्रधानता बाह्य चेष्टाओं की न होकर आंतरिक उल्लास की है। कल्पना के पंख पसार कर उन्होंने मुक्त गगन में विचरण करते हुए प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करने हेतु अनेक अनूठी उत्प्रेक्षाएं की हैं, परंतु कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने पाई है। पांचवी विशेषता है शास्त्रीय परंपरा का परित्याग। रीतिमुक्त कवियों ने रीति के बंधन को सर्वथा त्याग कर हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया। रीतिकाल के दूसरे कवियों ने जहां शास्त्रीय पद्धति पर रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की, वहीं रीतिमुक्त कवियों ने इस प्रवृत्ति का परित्याग किया। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय सीमाओं में बंधा हुआ था, अतः उसमें रस भाव नायिका भेद अलंकार का निरूपण काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार किया गया। किंतु घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों ने शास्त्र की इयता में बंधकर काव्य निर्माण नहीं किया। रीतिकाल के अन्य कवि जहाँ कलात्मकता का समावेश करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं, वहाँ रीतिमुक्त कवि सहज काव्य की रचना में प्रवृत्त हैं। उनका काव्य न तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए लिखा गया और न ही पांडित्य प्रदर्शन के लिए। यही कारण है कि उसमें जीवन की सहज स्वाभाविक दशा, हृदय की स्वच्छंद एवं मार्मिक अनुभूतियां वर्णन की गई हैं। उनमें न तो अलंकार के चमत्कार का प्रदर्शन है और न ही शब्दों की कारीगरी दिखाई गई है। वह ताजमहल की भांति कोई कलात्मक कृति भले न हो, किंतु हिमालय की रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर अवश्य है। छठी मुख्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रकृति चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में है। मेघाच्छन्न आकाश को देखकर कभी कवि अपनी प्रेयसी को बादलों के द्वारा संदेश प्रेषित करना चाहता है, तो कभी पवन से यह प्रार्थना करता है कि प्रियतम की चरण रज ला दे, क्योंकि यह विरह व्यथा को दूर करने वाली संजीवनी बूटी के समान है। सातवीं विशेषता है भक्ति का स्वरूप। यद्यपि रीतिमुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, किंतु इतने भर से हम इन्हें कृष्ण भक्त कवियों की कोटि में नहीं रख सकते। भक्ति के क्षेत्र में ये भी अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति इसी मान्यता के पक्षधर थे कि आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। राधा कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का श्रद्धा भाव इन कवियों के हृदय में न था, जो कि भक्ति के लिए आवश्यक है। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति इनके राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका के रूप में चित्रित किए गए हैं। आठवीं विशेषता है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। रीतिमुक्त काव्य धारा की एक मुख्य विशेषता है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग।
लक्षण का सहारा लेकर घनानंद ने एक ओर तो अनुभूतियों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है और दूसरी ओर ब्रज भाषा की सामर्थ्य का परिचय दिया है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग द्वारा भी इन्होंने भाषा को शक्ति दी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा था, इनकी सी विशुद्ध, सरल और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। 9वीं विशेषता है मुक्तक काव्य रचना। रीति मुक्त कवियों ने मुक्तक काव्य रचना की है। यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, तथापि प्रधानता मुक्तक काव्य की ही रही। 10वीं विशेषता है फारसी प्रभाव। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। रीतिकाल तक आते आते फारसी केवल मुसलमानों की ही भाषा नहीं रही, अपितु हिंदुओं में भी फारसी के विद्वान और कवि होने लगे। घनानंद और आलम दोनों ही फारसी के अच्छे विद्वान थे। घनानंद तो मोहम्मद शाह के मीर मुंशी ही थे, अतः फारसी प्रभाव से अछूता रह पाना उनके लिए संभव नहीं था।